हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बार फिर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आ गया हूं। यदि पिछले प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जठरानल, दावानल, बड़वा अग्नि या फिर कामानल। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दावानल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तो विकल्प बी, अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होता है? तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गोधूम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द क्या होता है? तो सरल या आम शब्दों में बोली जाने वाली शब्द। तो स्वामी, जलाशय, पुत्र, लड़की, इनमें से कौन सरल या आम शब्दों में बोली जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लड़की। ये तद्भव शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 5 से 7 तक मुहावरे लिखी गई हैं, उनका सही अर्थ आपको चयन करना है। तो प्रश्न 5 में लिखा गया है कुर्सी तोड़ना। कुर्सी तोड़ना का सही अर्थ क्या होगा? मेहनत ना करना, अधिक श्रम करना, उपद्रव मचाना या फिर सुंदर लिखना। तो कुर्सी तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मेहनत न करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुपमंडुक होना। कुपमंडुक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, घर में रहना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुपमंडुक होना इसका सही अर्थ होगा विकल्प बी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुसीबत होना, अवसरवादी होना, अत्यंत प्रिय होना, आफत गले में पड़ना। तो क्या होगा इसका सही अर्थ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अत्यंत प्रिय होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 8 से 10 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। सूक्ष्म शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अदृश्य, बारीक, अनिश्चित या फिर स्थूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, स्थूल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में रंग शब्द दिया गया है जिसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो क्या होगा? बलवान, धनवान, किसान या फिर मजदूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, धनवान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में जन्म शब्द दिया गया है। जन्म शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु, मरण, अंत या फिर सुसुप्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मृत्यु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 11 से 14 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्युपकार। प्रत्युपकार के लिए यहाँ पे 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही विकल्प होगा, उसका चयन करना है। तो प्रत्युपकार का क्या तात्पर्य होगा? किए गए उपकार का स्वीकार, उपकार करना, उपकारी से मुंह फेरना, उपकार के बदले में किया हुआ उपकार। क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपकार के बदले में किया हुआ
उपकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में संकोच शब्द दिया गया है। संकोच शब्द का संभावित तात्पर्य क्या होगा? किसी कार्य को करने में शर्म, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट, बुरे कर्मों पर दुख या फिर आत्मविश्वास का ना होना। तो संकोच शब्द का क्या तात्पर्य होगा? तो आपका सही तात्पर्य होगा विकल्प बी, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आगत पतिका शब्द दिया गया है। तो आगत पतिका शब्द का सही तात्पर्य क्या होगा? जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आ गया हो, जो पति के आने की प्रतीक्षा में हो, या फिर जो पति से मिलने पर देश जाने को हो। ठीक है, तो आगत पतिका का संभावित तात्पर्य क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जिसका पति परदेश से आ गया हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में इस प्रश्न में चिविर शब्द दिया गया है। चिविर का संभावित तात्पर्य क्या होगा? चिरने वाला हथियार, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र, चीरा जाने वाला वस्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिविर शब्द का क्या तात्पर्य होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बौद्ध भिक्षु का वस्त्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्नों में दिए गए शब्दों में से सही संधि का नाम लिखिए। तो महोत्सव जो शब्द है उसका सही संधि क्या होगा? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महोत्सव का सही संधि क्या होगा? गुण संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है गिरिंद्र। गिरिंद्र शब्द, गिरिंद्र शब्द का सही संधि क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, या फिर व्यंजन संधि। तो गिरिंद्र जो शब्द है उसका सही संधि होगा दीर्घ स्वर संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में अत्याचार शब्द लिखा गया है। अत्याचार शब्द का सही संधि क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, यन स्वर संधि, या फिर अयादि संधि। तो अत्याचार शब्द का सही संधि होगा विकल्प सी, यन स्वर संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान को पूरा करना है। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा, उसे चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो लिखा गया है मनुष्य की स्वाभाविक रिक्त स्थान विपत्ति में होती है। झलक, परख, आकांक्षा, या फिर उपादेयता। तो मनुष्य की स्वाभाविक परख विपत्ति में होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है विवेक खाली स्थान में जागृत होता है। विवेक प्रेम, शिक्षा, इच्छा, या गुरु में जागृत होता है। क्या होता है? तो विवेक शिक्षा में जागृत होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है रिक्त स्थान की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मानवता। मानवता की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। मैंने आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न लिखा है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करना है। ठीक है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपड़ा, कपट, कारपेट, या फिर कपूर। तो करपट का तद्भव रूप क्या होगा? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। मैंने आपको हिंदी के बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हमारा टारगेट है 40 में 40 लाना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।